जय श्री राम दोस्तों। इसमें दो राय नहीं है कि अयोध्या पूरी दुनिया में सबसे पवित्र जगह बन गई है। भारत से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर कोरिया तक दुनिया भर में रहने वाला हर हिंदू एक बार अयोध्या आकर श्री राम प्रभु के दर्शन करना चाहता है। लोगों की श्रद्धा का तो ये आलम है कि 22 जनवरी को अयोध्या में बाहरी गाड़ियों के आने की मनाही थी, तो लोगों ने 100 किलोमीटर दूर से ही पैदल चलना शुरू कर दिया और पैदल निकल पड़े और 22 जनवरी शाम को अयोध्या पहुंचे तो पता चला कि होटल पहले से ही बुक हैं और प्रभु को लेकर आस्था उनकी ऐसी थी कि वह सारी रात लोगों ने सड़क पर ही रात बिता दी और फिर 23 जनवरी को सुबह 5 बजे से लाइनों में लग गए और भीड़ किसी एक या दो लोगों की नहीं थी बल्कि हजारों लोगों की। यही कहानी है भगवान राम को लेकर उनका प्रेम, उनकी आस्था के लिए यह काफ़ी है कि आने वाले दिनों में भक्तों को अयोध्या में जन सैलाब उमड़ने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक अयोध्या में हर रोज 5 से 10 लाख लोग दर्शन करने आ सकते हैं। मतलब एक साल के अंदर कम से कम 20 करोड़ श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने आ सकते हैं। अब इन सैकड़ों श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए सैकड़ों होटल चाहिए होंगे और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी चाहिए होंगी। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अगर 10,000 रुपये खर्च करे तो एक साल में सिर्फ अयोध्या में होने वाली कमाई दुनिया भर के जीडीपी से भी कहीं ज़्यादा हो जाएगी। अकेले अयोध्या ही नहीं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक रहने वाले किसान, दुकानदार, व्यापारी की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। बिजनेस एक्सपर्ट का मानना है कि अकेले श्री राम जी का मंदिर ही यूपी को कुछ सालों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में बड़ा रोल निभा सकता है। अकेले राम मंदिर इतने लोगों को रोजगार दे देगा कि जितना सैकड़ों हजारों कंपनियां भी मिलकर नहीं दे सकती। तो कैसे श्री राम जी का अकेला मंदिर ही यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की, यूं कहें कि पूरे भारत की टूरिज्म टूरिस्ट की तकदीर बदलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में इसी पर हम बात करते हैं। जो आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं आपके होश उड़ा के रख देगा और कोई भी आज के बाद ये पूछे कि मंदिर बनाने से क्या मिलेगा तो ये वीडियो भेजकर उसका मुंह बंद कर सकते हैं। तो आइए ऐसे लोगों का मुंह बंद करने की कार्रवाई शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इससे शेयर करना और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं जमुना और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बहुत से जलनखोर लोग ये सवाल करने लगे कि मंदिर तो बन गया, अब क्या होगा? इससे किसी को रोजगार मिलने वाला है क्या? इससे तो इतने पैसे में हॉस्पिटल बना देते, ये कर लेते, वो कर लेते। कुल मिलाकर ऐसे जलनखोरों का यही कहना था कि मंदिर बनने से क्या होगा। ये मानना था कि पैसे की बर्बादी है ये सब, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि लोगों को जो असहनीय पीड़ा हो रही है, ना जो दर्द हो रहा है, आखिर राम मंदिर से मिलेगा क्या? इससे एक लाइन में यूं समझ लीजिए कि अयोध्या वासी जितना एक साल में नहीं कमाते थे उतना अब एक महीने में वह कमा लेंगे। लेकिन कैसे? आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अयोध्या में राम मंदिर बनने से लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ बदल जाएगी। इससे शब्दों में यूं कहें कि धार्मिक ही नहीं बल्कि भगवान राम देश के सबसे बिजनेस ब्रांड भी बनने वाले हैं। सिर्फ प्रभु श्री राम से जुड़ी चीजों का कारोबार इतना हो जाएगा कि शायद किसी और चीज का हो। देश में 200-250 शहर ऐसे हैं जो पूरी तरह वो शहर बड़े मंदिरों की वजह से चलते हैं। एनएसओ के सर्वे के मुताबिक भारत में धर्म से जुड़ी अर्थव्यवस्था तकरीबन 3 लाख करोड़ की है। देश की कुल जीडीपी में उसका योगदान 2.25% के आसपास है। देश के सबसे बड़े मंदिर की बात करें तो तिरुपति बालाजी मंदिर की सालाना आय 3,000 करोड़ रुपए है और शिरडी मंदिर की बात करें तो सालाना आय 500 करोड़ की है और होने वाली कांवड़ यात्रा की कारोबार की बात करें तो 250 करोड़ के आसपास है। अब हम अयोध्या पर आते हैं। अयोध्या में श्री राम प्रभु का मंदिर बनना
500 सालों की सबसे बड़ी घटना है। भारत में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसा ही कोई कोना होगा जहां प्रभु श्री राम पूजे न जाते हों। यही वजह है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरी दुनिया से हिंदू श्रद्धालु यहां आने के लिए बेकरार बैठे हुए हैं। एक ग्लोबल प्रोग्रेस के मुताबिक हर साल कम से कम 5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। कुछ एजेंसी तो यह भी मान रही हैं कि यहाँ का फिगर 10 करोड़ तक जा सकता है। इससे उत्तर प्रदेश को 25,000 करोड़ की आमदनी होगी और मतलब अयोध्या में खर्च हुए 80,000 करोड़ रुपए ऐसा लग रहा है कि 3 साल में हुई ये आ जाएंगे। इस तरह राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में एयरलाइंस, होटल, ट्रेवल्स और तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिनको फ़ायदा होने वाला है। हालांकि अयोध्या में 2020 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर अब तक यहाँ प्रॉपर्टी के रेट भी 4 गुना तक बढ़ चुके हैं। ताज ग्रुप भी यहाँ 2 कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका है। कई महंगे होटल भी यहाँ बन रहे हैं। अभी तक यहाँ 80 होटल पाइपलाइन में 1000 रूम और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो यहाँ पूछ रहे थे कि राम मंदिर से क्या फ़ायदा होगा, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी शहर में नॉर्मल होटल भी 20 कमरों वाला बनता है तो वहां सेफ से लेकर मैनेजर तक सभी स्टाफ को मिलाकर कम से कम 40-50 लोग स्टाफ के होते हैं। और यहाँ छोटे से छोटे होटल की बात करें तो अब इन होटलों में काम करने के लिए दूसरे शहरों से तो लोग आएंगे नहीं और हो सकता है कोई सीनियर मैनेजर आ जाए, लेकिन बल्कि लोग तो लोकल ही रहेंगे ना। इस तरह से एक होटल में 40 लोगों को तो रोजगार मिल ही सकता है। अब आने वाले समय में अयोध्या में और उसके आसपास ऐसे 500 होटल खुलते हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मंदिर की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है। यूपी सरकार ने तो होम स्टे योजना चलाकर आम लोगों को ही ये ऑफर दे दिया है कि वो लोग अपने घर में ही होम स्टे में बदलकर अपने घर में ही कमाई कर सकते हैं। अब तक 600 से अधिक घरों को होम स्टे में जोड़ा जा चुका है। अयोध्या के अधिकारियों ने खुशी खुशी ये बता रहे हैं कि इस होम स्टे योजना के बाद जो लोग अयोध्या में अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए थे कमाने के लिए, वो अपने घरों में होम स्टे योजना वापस चलाने आ रहे हैं। क्या कमाल के चेंजेस हो रहे हैं, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी तो हम होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि कोई बाहर से आता है तो होटल या धर्मशाला में ही रुकता है, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाता है तो ढाबों वालों का भी कारोबार बढ़ेगा। वही टूरिस्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी लेगा तो ट्रांसपोर्ट वालों का भी फायदा होगा। यहीं टूरिस्ट मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल लेगा और प्रसाद लेगा और सरयू नदी के तट पर जब जाकर दीप जलाएगा तो दिए भी खरीदेगा। मैं सिर्फ एक मंदिर से पैदा होने वाले कारोबारों में गिनने लगूं तो बहुत टाइम निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का फायदा सिर्फ अयोध्या तक होगा। अयोध्या से गोंडा, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। इतने श्रद्धालुओं के आने के बाद सिर्फ अयोध्या इतने लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा। इतने लोगों के आने से फल, सब्जी, दूध की जो डिमांड होगी उसका सीधा फायदा किसानों को होगा। और यह भी है कि इससे जो फायदा होगा वह प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर इन सब को मिलकर पूरा करना पड़ेगा। और एक बात और है कि जो भाई हिंदू और मुस्लिम वर्ग से जोड़कर कहते हैं कि ये वर्ग खुशी नहीं है, तो बताइए जब मंदिर से हर गली मोहल्ले को फायदा होगा तो क्या वो फायदा किसी एक धर्म को नहीं होगा? क्या जो मुस्लिम भाई अयोध्या में होटल चला रहे हैं या फिर मुस्लिम भाई जो अयोध्या में टैक्सी चला रहे हैं और या कोई जो होटल खोल के रखे हैं, जो श्रद्धालु आएंगे, क्या उनके होटल में वह खाना खाने नहीं जाएंगे? क्या उनके टैक्सी में वह बैठकर राम मंदिर नहीं जाएंगे? ये सब कहने की बातें हैं भाई, सबका फायदा होगा।
टूरिस्ट उनकी गाड़ियों में नहीं बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा। ये बात वो सब समझते हैं। अगर मंदिर बनने से किसी को रोजगार मिल रहा है, किसी का धंधा बढ़ रहा है तो वह खुश होगा कि नहीं होगा? अयोध्या में राम मंदिर से 7 किलोमीटर दूर 219 करोड़ रुपए लगाकर बस अड्डा बनाया गया। मंदिर से कुछ ही दूरी पर 250 करोड़ रुपए लगाकर रेलवे स्टेशन को रेलवे ग्रेड किया गया और 1450 करोड़ रुपए लगाकर एयरपोर्ट का पहला काम पूरा कर लिया गया है। एयरपोर्ट के पहले फेज काम पूरा होने पर हर साल 10 लाख लोगों का लैंड करने का काम होगा और जब एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो 60 लाख लोग यहां पर आ सकते हैं। नए रेलवे स्टेशन में भी हर रोज 60,000 लोग आ सकते हैं। तो मित्रों, इतने लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है ना। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।